रात धीरे धीरे गहराने लगी है। गुवाहाटी शहर की हलचल थम चुकी है। ऊपर नीलांचल पहाड़ी पर स्थित कामाख्या मंदिर के चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा उतर आया है। दिन भर यहाँ भक्तों की भीड़ लगी रहती है। घंटियों की गूंज और जयकारों से पूरा परिसर भर जाता है। लेकिन जैसे ही रात के 8 बजते हैं और मंदिर का पट बंद होता है, माहौल अचानक बदल जाता है। पुजारी दरवाजे पर भारी ताला लगाते हैं और उस ताले की खनक के साथ ही पूरी पहाड़ी जैसे किसी दूसरे ही संसार में बदल जाती है। नीचे शहर की बत्तियां दूर से टिमटिमा रही हैं, पर इस ऊंचाई पर इन जंगलों के बीच अंधेरा और गहरा हो चुका है। हवा में एक अजीब सी ठंडक घुल जाती है। ऐसा लगता है जैसे हर पेड़, हर पत्थर, हर छाया अब किसी रहस्य की रखवाली कर रही हो। जो लोग दिन में मंदिर में दर्शन करने आते हैं, वे अब पहाड़ी से नीचे उतर जाते हैं। दुकानें बंद हो जाती हैं, आवाजें थम जाती हैं और तब कामाख्या की रात शुरू होती है। रात का यह समय आम इंसानों के लिए नहीं, ऐसा कहा जाता है। यहाँ की हवा भारी हो जाती है और हर सांस में एक अनजाना डर घुल जाता है। जंगल की सरसराहट अब सिर्फ पत्तों की आवाज नहीं लगती, बल्कि ऐसा लगता है जैसे कोई आपको देख रहा हो, आपके पीछे पीछे चल रहा हो। ब्रह्मपुत्र की लहरें नीचे बह रही हैं और उनकी गूंज रात की खामोशी को और गहरा कर देती है। जैसे जैसे समय बढ़ता है, माहौल और भी बदलता है। 11 बजते बजते सन्नाटे को अचानक कुछ अजीब आवाजें तोड़ देती हैं। कहीं से ढोल की थाप सुनाई देती है, धीरे धीरे एक लय में। फिर उसके साथ मंत्रों की गूंज। कभी लगता है कोई जोर से हंस रहा है, तो कभी ऐसा लगता है कोई दर्द से रो रहा है। ये आवाजें मंदिर से नहीं आती, बल्कि पहाड़ी के उन कोनों से आती हैं जहां साधक अपनी गुप्त साधनाएं करते हैं। अगर आप इस समय वहां खड़े हों तो महसूस करेंगे कि हवा भारी हो रही है। पेड़ झुककर मानो कानाफूसी कर रहे हों। कहीं दूर मशाल की लौ टिमटिमा रही है और इन सब के बीच ढोल और मंत्रों की आवाजें करीब आती चली जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई अनुष्ठान शुरू होने वाला हो। आधी रात होते ही 12 बजे कामाख्या की पहाड़ी का असली चेहरा सामने आता है। तांत्रिक और अघोरी साधक जो दिन भर छुपे रहते हैं, अब बाहर निकल आते हैं। वे लाल कपड़े पहने होते हैं, कुछ पूरे शरीर पर राख मल लेते हैं। उनकी आंखें लाल होती हैं, हाथ में त्रिशूल, नींबू, हड्डियों की माला और काले धागे होते हैं। कहीं अग्निकुंड जल रहा होता है जिसमें घी, तेल और लाल फूल डाले जाते हैं। चारों ओर मंत्र गूंज रहे होते हैं। यह साधना साधारण नहीं होती। यहाँ बलि दी जाती है, कभी बकरे की, कभी मुर्गे की। कभी कभी तो ऐसी बातें भी कही जाती हैं जिन्हें सुनकर ही रूह कांप जाए। अघोरी मानते हैं कि मृत्यु के बीच ही जीवन की असली शक्ति छिपी है और शव की राख से ही देवी को प्रसन्न किया जा सकता है। वे अग्निकुंड के चारों ओर नंगे बदन बैठकर शव की राख से लिपटे हुए मंत्र जपते रहते हैं। हर शब्द, हर ध्वनि हवा में गूंजता है और पहाड़ी को हिला देता है। लेकिन सबसे खतरनाक, सबसे रहस्यमयी और सबसे डरावना समय होता है अमावस्या की रात। उस दिन कामाख्या की पहाड़ी साधकों से भर जाती है। जो दिन में कहीं दिखाई नहीं देते, वे अमावस्या की रात गुप्त रास्तों से आते हैं। वे दावा करते हैं कि अमावस्या की रात कामाख्या माता पूरी तरह जागृत होती हैं। इस रात तंत्र मंत्र का असर कई गुना बढ़ जाता है। लोगों ने कहा है कि अमावस्या की रात उन्हें ऐसी आवाजें सुनाई दी जिन्हें उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था। कोई महिला चीख रही है, कोई बच्चा हंस रहा है, कोई पुरुष दहाड़ रहा है। लेकिन जब देखा गया तो वहां कोई नहीं था। कई लोगों ने काले कपड़ों में साधकों को मशालें लेकर जाते देखा है। कभी लगता है कि कोई हवा में तैर रहा हो। एक युवक ने बताया था कि उसने सोचा क्यों न वह रात को पहाड़ी पर ही रुक जाए। उसने एक कोने में आसन बिछाया और लेट गया। लेकिन आधी रात को ढोल बजने लगे, मशालों की रोशनी इधर उधर चमकने लगी। उसे लगा कोई उसके बहुत पास खड़ा है। जब उसने हिम्मत करके आंख खोली तो उसने देखा कि कुछ साधक उसकी ओर घूर रहे हैं। वह भागा और पूरी रात शहर की गलियों में भटकता रहा। एक बुजुर्ग पुजारी ने कहा था, मंदिर के पट बंद होने के बाद यहाँ साधारण लोगों का कोई काम नहीं। रात देवी की होती है और उन साधकों की जो देवी को पुकारते हैं। जो भी रुकता है वह कभी वैसा नहीं लौटता। एक और औरत ने दावा किया कि अमावस्या की रात उसने अपनी आंखों से एक साधक को हवा की ओर मुंह करके मंत्र जपते देखा था। उसकी आंखें खून से भर गई थीं और उसका शरीर कांप रहा था। वह चाहकर भी चीख न सकी। ऐसी ही एक घटना पर्यटकों के साथ हुई थी।
कुछ लोग मजाक में अमावस्या की रात पहाड़ी पर रुक गए। रात के 2 बजे उन्होंने देखा कि लाल कपड़ों में कुछ लोग मशालें लिए जंगल की ओर जा रहे हैं। उन्हें लगा यह कोई त्योहार है, लेकिन जैसे ही वे पास पहुंचे उन्हें लगा जैसे हवा ही भारी हो गई है। रास्ता जैसे गायब हो गया। उनके कानों में मंत्रों की गूंज भर गई। वे भागना चाहते थे, लेकिन उनके पैरों ने साथ नहीं दिया। सुबह जब लोग उन्हें ढूंढने पहुंचे तो वे सब बेसुध पड़े मिले। उनके मुंह से बस एक ही शब्द निकल रहा था, माता माता। कामाख्या की रात ऐसी ही है। दिन में यह जगह आस्था का केंद्र है। लाखों श्रद्धालु आते हैं, देवी के दर्शन करते हैं, लेकिन रात को यह पहाड़ी साधकों और अदृश्य शक्तियों की प्रयोगशाला बन जाती है। यहाँ की हवा में एक अलग ऊर्जा घुल जाती है, जिसे महसूस तो हर कोई कर सकता है, पर समझ कोई नहीं पाता। लाल कपड़े, अग्निकुंड, बलि, मंत्र, ढोल की थाप और डर की गूंज, ये सब सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि हर अमावस्या की हकीकत है। यही कारण है कि कामाख्या को तंत्र की राजधानी कहा जाता है। यहाँ की रात सिर्फ अंधेरी नहीं होती, यह जिंदा होती है। और जब आप इस पहाड़ी से नीचे उतरते हैं, शहर की रोशनी में वापस आते हैं, तो लगता है कि अभी भी कोई आपका पीछा कर रहा है, मानो कामाख्या की रात आपके साथ लौट आई हो।